हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम मत्ती का अध्याय 5 का 13 से हम 16 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। और वह किसी का काम का नहीं, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो यहाँ पर एक मुख्य विषय जो आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक और ज्योति क्यों कहा। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम पृथ्वी के साबुन हैं, हम पृथ्वी का दूसरा कोई चीज़ है, ऐसा क्यों नहीं कहा। क्योंकि क्यों ऐसा कहा, ये बहुत सोचने वाली एक बात है कि मत्ती का अध्याय 5 में परमेश्वर ने हमें नमक और ज्योति क्यों कहा। मैं आपको बताता हूं कि नमक और ज्योति ये दोनों चीज जो है ये प्रभाव छोड़ने वाली है। जो नमक है वो नहीं दिखने वाला प्रभाव है, और ज्योति है वो दिखने वाला प्रभाव है। नमक जब आप खाने में मिक्स करते हो तो वो नमक आपको दिखता नहीं, वो पिघल जाता है, परंतु उसका प्रभाव वो जीवन भर हमको खाने में जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट में हमें पता चलता है। अब बिना नमक के खाना कभी भी अच्छा नहीं बनता है। वैसे ही परमेश्वर चाहते कि परमेश्वर ने हमें जो नमक कहा है, तो हम इस दुनिया पर प्रभु यीशु के नाम से शिष्य होने के नाते इस दुनिया पर एक प्रभाव छोड़े, ऐसा प्रभाव कि वो जो न दिखने वाला प्रभाव और दूसरा दिखने वाला प्रभाव। जो नमक के बारे में प्रभु ने कहा, तो नमक ही परमेश्वर ने यूज करने का एक बड़ा कारण है। कई बार हम सोचते नहीं कि ये नमक क्यों कहा, ऐसे पवित्र आत्मा को सवाल नहीं पूछते, परंतु परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक क्यों कहा। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि पुराने करार में या पुराने जमाने में अगर लोग कोई बड़ा बछड़ा काटते थे और वो बछड़ा बहुत दिन तक टिकाए रखना के लिए वो उस मांस के ऊपर वो अच्छी तरह से रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए उसके ऊपर नमक लगाते थे। तो उससे क्या होता था कि वो मांस बहुत दिन तक सुरक्षित होता था, क्योंकि उस समय में डिफ्रीजर और फ्रिज नहीं होता था। तो लोग जो भी बड़ा मांस लाते थे, बैलों का, जानवरों का जब खाते थे, तो उन्होंने क्या करते थे कि उनके ऊपर नमक लगाते थे ताकि वो बहुत समय तक सुरक्षित रखता था। प्रभु यीशु ने हमें नमक कहा क्योंकि ये जो संसार है एक मांस है, और ये मांस को सड़ने से केवल नमक मतलब आप और हम ही परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें बचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने समुद्र में मछलियां रखी है, क्योंकि जो पानी है वो परमेश्वर का वचन है और नमक हम है। और जब पानी और नमक मिलते, खारा पानी, तो मछलियों के काम आते हैं। मतलब है कि अविश्वासी को केवल और केवल हम और आप ही बचा सकते हैं शैतानी चीजों से। जब हम लोगों को प्रचार करते तो वो धर्म का नाम होता है, परंतु एक्चुअली हम उनकी जिंदगी को बचाते हैं जो शैतान उनके जीवन में कब्जा किया है। शराब में, परिवार में, बांझपन में, अंधेपन में, फाइनेंस में, बीमारियों में, ये शैतान ने उन्हें जकड़ा है। और एक नमक बन के जब हम उनके पास जाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो वो जो मांस नाश होने वाला था, जो नरक में जाने वाला था, आपने उसको बचा लिया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जाओ सब जातियों के लोगों को मेरे बारे में बताओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें सिखाना, फिर देखना कि जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो पहली चीज प्रभु ने जो नमक के बारे में कहा, तो नमक मांस को सड़ने से बचाता है। हम और आप प्रभु के वचन को फैलाकर लोगों को, अविश्वासी लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाकर
उनको अनंत जीवन का वारिस बना सकते हैं। दूसरी बात, नमक के बिना खाना फीका है। नमक के बिना खाना फीका है। उसी तरह संसार में विश्वासी के बिना ये संसार फीका है। आपके बिना ये फीका है। हालेलुया। आप एक नमक हो, आप एक ज्योति हो। परमेश्वर ने आपको नमक कहा क्योंकि नमक के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है। वैसे आप इस दुनिया में, आप बचाने वाले, आप लोगों को छुड़ाने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, तो आप नमक के बिना खाना जैसा अधूरा है, वैसे ये संसार आपके बिना अधूरा है। नमक का तीसरा क्वालिटी अगर देखना चाहिए तो नमक हर चीजों में, जब पानी में डालो, आप किसी भी चावल में डालो, आप दाल में डालो, वो तुरंत घुल जाता है। इसकी क्वालिटी है। हमारे अंदर भी एक विश्वासी होने वाले, हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, चर्चेस में जाते हैं, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि हम सबसे मेल मिलाप करने वाले होना चाहिए, सबके साथ घुल मिलकर रहने वाले लोग होना चाहिए। हमारी सोसाइटी के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक कहा है। नमक का इम्पोर्टेंस है। आपका इम्पोर्टेंस आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, आपके काम के क्षेत्र में दिखना चाहिए। तीसरी बात, जो नमक है ये दिखता नहीं पर उसका प्रभाव दिखता है। हालेलुया। जैसे नमक डालते हैं, अगर ज्यादा डालेंगे तो खारा दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है। कम डालेंगे तो भी उसका प्रभाव, हम लोग बोलते हैं खाना फीका है, प्रभाव गिरता है। तो आपका प्रभाव लोगों के बीच में ऐसा दिखना चाहिए कि मसीह का चरित्र आपके अंदर है। लोग आपके कैरेक्टर को देखकर आपको पता न चले कि भला मानुस है, ये अच्छा इंसान है, ये आपको दिखना चाहिए करके परमेश्वर ने आपको नमक कहा। आपको पता होना चाहिए कि नमक, ये जो दवाई बनती है, दवाई की जो कंपनियां हैं, उसमें वो नमक का इस्तेमाल होता है। हालेलुया। तो आप नमक है, आप नमक है। आप प्रार्थना लोगों को करना चाहिए। आपके सोसाइटी में, आपके लोग में, आपके इलाके में अगर कोई बीमार दिखता है तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। आपको उनके लिए दुआ और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। क्योंकि नमक प्रार्थना करना चाहिए। नमक आयोडीन दवाई का, आप दवाई क्या है? आप लोगों पर प्रार्थना करेंगे, उनके लिए दवाई है। उनको जाके मेडिकल में जाके टैबलेट नहीं देना हमको, पर तो जीसस की टैबलेट, उसकी फायर, उसकी पवित्र आत्मा की आग, प्रार्थना के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा बीमार चंगे हो जाएंगे। ये आपकी बुलाहट है। प्रभु ने कहा मरकुस में, वो हाथ रखेंगे, 16 में 16 से पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा ये जो हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आप दवाई हो, दुनिया के लिए आप एक दवाई हो। हालेलुया। छठवीं बात जो नमक के बारे में मुझे बतानी, कि नमक एक फैलने वाला है। वो एक जगह पर कभी भी नहीं रहता। आप किसी भी स्थिति में डालो, एक जगह पर डालोगे, पानी में डालो, वो फैलता है। वैसे ही आप दुनिया में फैलने वाले लोग होते। दुनिया में, गली में लोग आपको नाम जानने वाले, ये भाई यीशु मसीह का आदमी है, यीशु मसीह का भला मानस है, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति। ये आपको, लोगों को फैलना, आपको ये पृथ्वी पर फैलना है, अपने इलाके में फैलना, सब जगह प्रभु यीशु के प्रचार के द्वारा आपको फैलना बहुत ही जरूरी है। नमक का जो रंग रहता है ये सफेद होता है, सफेद मोस्टली। अभी तो पिंक नमक, काला सॉल्ट, ये सब निकला हुआ है, परंतु अगर एक्चुअल देखा जाए तो नमक का कलर सफेद है। सफेद शुद्धता को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है, चाल चलन को दिखाता है, कैरेक्टर को दिखाता है। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपके इलाके के लोग आपको देखेंगे तो आपको उसके बारे में गर्व करना। पवित्रता का जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाली, अपशब्द निकालना, घर में लड़ाई झगड़े करना, इन वजह से आप जो नमक सफेद है वो काला कर सकते हो, परंतु उससे मसीह की जो बुलाहट है या मसीह का नाम हमें कभी भी खराब नहीं करना है। अपने आप को कंट्रोल करना, अपने बॉडी के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, अपने पाप के ऊपर आपको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। एक विश्वासी मुख्य के तौर पर 3 क्षेत्र में पाप कर सकता है। एक है व्यभिचार, लालच, और दूसरा और चीजों में किसी के प्रति वो गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इनके प्रति वो गिर सकता है। तो इन बातों को संभालने के अपने मुंह से चौकसी करना है कि हम क्या बातें करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। पानी से जो जो नमक है, जो ज्यादा लिखा है कि ज्यादा नमक क्या हो जाता है, स्वाद को बिगाड़ जाता है। तो ज्यादा नमक का मतलब है कि अपने आप को इतना भी धार्मिक मत समझना कि दूसरों को तुच्छ समझो, पड़ोसी को तुच्छ समझो, इलाके को तुच्छ समझो, हम ही बचाएंगे, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, उनसे बातें न करना, घमंड करना, ये ज्यादा नमक है। और संसारी बातों में लगना, संसार के पीछे लगना। अगर लूत को पत्नी के बारे में देखते थे, लूत की पत्नी जब पहाड़ पर चल रही थी, उसको स्वर्गदूतों ने कहा था कि पीछे मत मुड़ना। पीछे क्यों मुड़ी वो? क्योंकि सदोम और अमोरा की जो व्यभिचार की संगति थी, जो उनको जो वहां पर आनंद आता था, संसार में आनंद आता था, वो उसके जीवन में ज्यादा हो गया था, और इसीलिए उसके जीवन में ज्यादा नमक हो गया। तो ज्यादा भी पवित्रता ही नहीं दिखाना कि हम ज्यादा स्पिरिचुअल है, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे लोग नर्क में जाएंगे, उनका ये होगा वो होगा। ऐसे ज्यादा नमक हमारे में नहीं होना चाहिए, ताकि फिर हम किसी काम का नहीं हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, ज्योति के बारे में परमेश्वर ने कहा, प्रकाश, जो प्रकाश को लाता है, ज्योति क्या लाती है? प्रकाश को। जहां अंधेरा है, जिस घर में अंधेरा है, जहां पर आप जाओगे तो प्रभु ने कहा वहां ज्योति जाएगा। कितना भी बड़ा अंधेरा होने दो, पर मसीह लोग उस घर में जाएंगे, उनके अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे, कैंसिल करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वहां पर आपका उजाला, आपकी ज्योति आती है। और प्रकाश का दूसरा कारण यह है, ज्योति का दूसरा कारण यह है कि वो ज्योति कभी भी खुद के लिए नहीं हो, दूसरों के लिए। तो आप चाहे नमक को देखो, चाहे ज्योति को देखो, आपको बलिदान का जीवन जीना वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योति खुद जलती है पर दूसरों को उजाला देती है, नमक खुद पिघलता है पर दूसरों को स्वाद देता है, वो मसीह जीवन है। आपके जीवन में आप क्या करते हो? आपके जीवन से स्वाद आ रहा है, लोगों को आपको मिलने में आनंद हो रहा है, आपको देखने में उधर प्रकाश आता है, वातावरण बदलता है क्या? वहां पर लोग ठट्टा करते, निंदा करते, मस्करी करते, तो आप अंधकार को फैला रहे, आप ज्योति को नहीं, आपका नमक ज्यादा हो रहा है। ज्योति हमेशा खुद जलती है। बलिदान, समर्पण आपके जीवन में होना, निस्वार्थ मना, आपको जलना है, दूसरों की रोशनी देना है, दूसरों के घरों को, परिवारों को बसाना है, यह आपकी बुलाहट है। हालेलुया। ज्योति में अगर कोई खास बात होती है तो उसमें तेल होना बहुत आवश्यक है। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको ज्योति कहा है, और मशाले को प्रभु ने कहा मत्ती का अध्याय में कि उसमें मशाले क्यों जली? क्योंकि उसके अंदर तेल था। तो पवित्र आत्मा की संगति आपके जीवन में होना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना पवित्र आत्मा के आप उस ज्योति को जला नहीं सकेंगे, और वो कुछ ही क्षणों में बुझ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको जो ज्योति है, लिखा है कि वो खाट के नीचे नहीं रखते। हालेलुया। जो दीवट पर रखते, ऊपर रखते, ताकि सबको प्रकाश मिले। आपकी वजह से आपकी सोसाइटी ब्लेस होनी चाहिए, आपके लोग ब्लेस होने चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव्स ब्लेस होने वाले लोग होने चाहिए। दिखने वाला प्रभाव है, अंधकार को मिटा देता है। ज्योति क्या करता है? रास्ता दिखाता है। आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले होना चाहिए। भजन संहिता 119 में 105 वचन में लिखा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो आप दूसरों के लिए उजाला बनने वाले लोग होने चाहिए, ना कि अंधकार में लोग आपसे मिलने के लिए बेचैन होने चाहिए। हालेलुया। तो नमक और ज्योति के और बहुत से प्रभाव हो सकते हैं, परंतु खास करके परमेश्वर ने इन प्रभावों से हमें बताया है कि नमक एक महत्वपूर्ण है, ज्योति एक नमक महत्वपूर्ण है। वैसे प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर प्रभु ने आपको भी कहा कि आप भी जगत की ज्योति हो। हमें प्रभु ने जो भी वचन सिखाए, जो भी नम्रता और धन्यता के पहाड़ी उपदेश में वचन सिखाए, वो हमारे जीवन में लागू करेंगे और हमारे कैरेक्टर को अच्छे लगेंगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे मसीह जीवन के बारे में। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए परमेश्वर हमें सभी की सहायता करे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए। आपके चरणों के पास में आते, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक नमक और एक उजाला बन जाए परमेश्वर। वो जहाँ पर जाए प्रभु,
अंधकार नष्ट हो जाए। जिस घर में जाए प्रभु, वो प्रार्थना का अभिषेक को लेकर, वचन के अभिषेक को लेकर सारे जुए को तोड़ दे प्रभु, और नमक और ज्योति का प्रभाव उन परिवार के ऊपर लाए प्रभु। उनसे प्रेम बांटे, मेल मिलाप करे, मसीह के प्रेम के बारे में बताए, न कोई जाति न कोई धर्म के बारे में, परंतु प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने का मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए उनकी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते आपके पवित्र लहू से इन सभी को सुनने वाले को कवर करते। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी शांति इनके जीवन में दे। धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।